हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, ये वीडियो बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय लॉ की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, लॉ के कोर्स में अभी एडमिशन ले चुके हैं या इन फ्यूचर लॉ के कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। तो गाइज, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर 2024 को एक नई गाइडलाइन, एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई हैं उनके द्वारा कि अब लॉ स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं या कुछ कॉलेजेस हैं जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के से रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में डिग्रियां बांट रहे हैं। मतलब बच्चे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी अटेंडेंस पूरी जा रही है, उनको डिग्रियां मिल रही हैं। वो दिन भर या तो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं किसी एडवोकेट्स के साथ, या फिर वो किसी अन्य एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। लेकिन और साइड में लॉ का कोर्स में एडमिशन भी ले लिया है और उनको फ्री में ऐसे ही डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं बिना किसी एजुकेशन के। इससे क्या हो रहा है, जो लीगल फील्ड है इसमें एक कमी आ रही है, जिसमें आप एक अच्छा एडवोकेट, कोई अच्छा अधिवक्ता आ सके जो लोगों के लिए डिफेंड करे, लोगों को न्याय दिलाए, और उनमें एजुकेशन की कमी पाई जा रही है। तो इसको ध्यान रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नई नोटिफिकेशन इशू की गई है। उसमें कि कुछ बातों का ध्यान रखा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि लॉ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें डिक्लेयर करके चलना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। वो कुछ बातें जो है छुपाई नहीं जा सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। अगर वो छुपाते हैं तो खतरा आ जाएगा उनकी लॉ की डिग्री पर भी और फ्यूचर पर भी। क्या चीजें हैं ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें मैं शॉर्ट में आपको पॉइंटर्स नहीं बताऊंगा। क्योंकि शॉर्ट में पॉइंटर्स अगर मैं कुछ पॉइंट्स बता भी दूं तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रह जाती है, इसलिए मैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इशू की गई है उसकी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा क्या चीजें लिखी हुई है, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो सके और आपके मन से सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। और इन फ्यूचर जब भी कोई लॉ स्टूडेंट्स या लीगल फील्ड में जाने वाले इच्छुक स्टूडेंट्स है जो इस समय 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो अगर एडमिशन ले तो उसको चीजें पता हो, क्या सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। और कुछ कॉलेजेस के लिए भी गाइडलाइंस इशू की गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो भी इन चीजों को ध्यान रखें। या जो अभी इस समय बार का लॉ की डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं, लॉ का कोर्स कर रहे हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको अब बार काउंसिल को बताना पड़ेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि अगर इसमें एक पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया तो आपकी लॉ की डिग्री खतरे में आ सकती है। आपने मान लीजिए 3 साल का या 5 साल का कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अंत में पता चले आपको कि आपकी लॉ की डिग्री नहीं मिलेगी, कैंसिल कर दी गई और आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया गया बार काउंसिल की तरफ से। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आप एक-एक करके जानिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय लॉ के कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या लॉ का कोर्स परस्यू कर रहे हैं या इन फ्यूचर लॉ का कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। उन तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो चीज़ों को ध्यान रख सकें और जान सकें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उस पे एक-एक पॉइंट्स को जानेंगे, क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो गाइस, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 24 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर है 5186/2024, सर्कुलर नंबर 13/2024 का है। इसमें क्या हेडिंग है इनकी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। सबसे पहला इनका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम का
जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स जो भी हैं, लीगल बैकग्राउंड से जो बिलॉन्ग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस समय लॉ का कोर्स कर रहे हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करते बार काउंसिल से, फिर इन फ्यूचर आकर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीजें अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा सिस्टम लाने वाला है जिसमें आपको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे क्या दिया हुआ है? डिक्लेरेशन रिगार्डिंग साइमल्टेनियस डिग्री। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे कि यहाँ पर लॉ के कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, इधर साइड बाय साइड किसी अन्य कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो साथ ही साथ एक साथ 2 डिग्रियाँ या 3 डिग्रियाँ लोग कर रहे हैं। जो भी उनको फिर आगे बेहतर लगता है उस पे अब वो लोग प्रोसीड कर जाते हैं। तो ऐसा अब नहीं कर सकेंगे आप लोग। तो इस पे रोक लगाने के लिए इन्होंने डिक्लेरेशन के लिए बताया गया कि आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं तो। इसके बारे में इन्होंने रूल्स फ्रेम किए हैं। अगला, एंड और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स। मतलब इनका क्या ध्यान है कि जो लॉ की डिग्री होती है गाइस, ये एक रेगुलर प्रोग्राम है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एडमिशन ले लिया सिर्फ आप एग्जाम देने जाए। आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, डेली कॉलेज जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लॉ की डिग्री आपकी मानी जाएगी। तो उसी के लिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाने वाले हैं जिसमें आपका रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो सके, मतलब आपकी रेगुलर अटेंडेंस रिकॉर्ड हो सके। तो आप कहेंगे कि रिकॉर्ड तो होती है, अटेंडेंस चली जाती है कॉलेज से, लेकिन अब उस सिस्टम को हटाया जा रहा है कि आपने पेन पेपर से रिकॉर्ड अटेंडेंस सिस्टम हटा दिया, उस चीज को भी हटाया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ नया सिस्टम लाया जा रहा है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे वीडियो में। आगे क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि अगर आप लॉ की डिग्री के दौरान आप अपना किसी एम्प्लॉयमेंट में आप कहीं कार्यरत तो नहीं थे, कहीं कोई काम तो नहीं कर रहे थे डिग्री के साथ साथ, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बारे में भी रूल्स बनाए गए हैं। अटेंडेंस कंप्लायंस, मतलब आपकी अटेंडेंस अब आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, जितनी उन्होंने बोली होगी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और उसका सिस्टम भी होगा कि वो रिकॉर्ड की जा सके। एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मतलब देखिए अटेंडेंस पे ज्यादा जोर दिया गया है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाने की बात की जा रही है कॉलेजेस में, कि आपके फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्या होता है, कॉलेज में पैसा दे दिया, अटेंडेंस टीचर ने लगा दी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ऐसा कर रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, बांट रहे हैं लोग, लेकिन उन पे स्टूडेंट्स के पास नॉलेज नहीं आ रही है। तो ये इस लीगल प्रोफेशन में एक नॉलेज की कमी आ रही है, जिसमें कुछ अच्छे अधिवक्ता नहीं आ पा रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है इसमें। अगर कहा जाए तो, कि जिनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन लॉ की डिग्री ले लिया है, तो उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लाई जा रही है, जिसमें आप कॉलेज डेली जाएं, रिकॉर्ड की जाए आपकी अटेंडेंस, और आप वहां पर पढ़ाई कर सकें। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, मतलब हर लॉ कॉलेज में अब सीसीटीवी कैमरा मैंडेटरी हो गया है। सीसीटीवी कैमरास आपके क्लासरूम में इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कभी भी आपको मॉनिटर कर सकता है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपकी अटेंडेंस सिर्फ ऐसे ही जा रही है, कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दिया और चले गए कॉलेज से। ऐसा नहीं हो सकता। अब आपकी अटेंडेंस सीसीटीवी कैमरा से भी मॉनिटर करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन ऑल द सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सरकारी कॉलेजेस में ही या किसी प्राइवेट संस्थान में ही, प्राइवेट कॉलेजेस में ही, ऐसा नहीं है। हर एक सेंटर में जहाँ पे लीगल एजुकेशन दी जा रही है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये सारी चीजें, जो चीज इन्होंने बोली है, सारी चीजें इंस्टॉल की जाएंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला है। टू द बार टू द वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन इशूइंग लॉ डिग्री। मतलब ये किसको कह रहे हैं? वाइस चांसलर्स को, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटीज को, सेंटर्स जो लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या लॉ की डिग्रियां दे रहे हैं, उनको ये लोग बोल रहे हैं द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कॉलेजेस एंड सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन। जो लॉ के लीगल एजुकेशन के सेंटर्स हैं जहाँ पे लीगल एजुकेशन दी जा रही है, वहाँ के डीन्स को, वहाँ की लॉ की फैकल्टी को, प्रिंसिपल्स को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है लॉ डिपार्टमेंट के, उनको सबको ये लोग संबोधित कर रहे हैं, जिनको
ये लोग बता रहे हैं कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है। एंड ऑल लॉ स्टूडेंट्स को भी ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटीज को ही बोल रहे हैं, आपको भी बोला जा रहा है। क्या चीज, सब्जेक्ट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग साइमल्टेनियस डिग्री एंड और regular academic programs, employment status, attendance compliance and biometric attendance and installation of CCTV cameras in all the centers of legal education। आगे ये लोग लिखते हैं, सर और मैम, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स ऑफ जुडिशियल ऑब्जर्वेशन regarding the need to monitor the antecedent and background of the law student। ये लोग क्या बोल रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस आई हैं जिसके रिगार्डिंग ये लोग मॉनिटर करना चाह रहे हैं एंटीसीडेंट एंड बैकग्राउंड ऑफ द लॉ स्टूडेंट। मतलब लॉ स्टूडेंट का क्या पास्ट रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं। किस लिए, किसके रिस्पॉन्स में? कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उनके रिस्पॉन्स में ये लोग मॉनिटर करना चाह रहे हैं। हियर बाय issues this notification for the immediate implementation of a criminal background check system। मतलब इसलिए ये लोग ये नोटिफिकेशन इमीडिएट मतलब तत्काल प्रभाव से अभी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू करना चाह रहे हैं, लागू हो गई कि एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए जिसमें आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा लॉ स्टूडेंट्स का जो कि लॉ की डिग्री परस्यू कर रहे हैं। एंड मैंडेट डिक्लेरेशन कंसर्निंग द परसुएट ऑफ साइमल्टेनियस डिग्री। मतलब और एक आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी हो गया, मैंडेटरी है, देखिए लिखा है इन्होंने, मैंडेटरी है आपको डिक्लेरेशन देना कि इसी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसके रिगार्डिंग आप इस डिग्री में अपना एक डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी हो गया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लॉ की डिग्री के साथ साथ आप अगर काम कर रहे हैं उसके लिए। अटेंडेंस कंप्लायंस आपकी सारी रखी जाएंगी सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, जहां जहां लॉ की लीगल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वहां वहां। एडिशनली साथ ही जो सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन हैं जहाँ लॉ की लीगल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लॉ कॉलेजेस जो है आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। मतलब अब लॉ कॉलेजेस को एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम रिकॉर्ड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब अब आपकी अटेंडेंस टीचर रिकॉर्ड नहीं करेगा, अब बायोमेट्रिक से आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, हर क्लास के बाद हर लेक्चर की आपकी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब आपको अपना फिंगरप्रिंट से या ये जो भी सिस्टम लगाते हैं रेटिना स्कैन या फिंगरप्रिंट से आपका बायोमेट्रिक से अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। एंड इंस्टॉल द सीसीटीवी कैमराज इन द क्लासरूम। मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंस्टॉल होगा और सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होंगे क्लासरूम में टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अटेंडेंस एंड कंडक्ट। मतलब आपकी अटेंडेंस और आपका कंडक्ट कैसा है, व्यवहार कैसा है आपका क्लासरूम में, वो मॉनिटर कर सकेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके लिए इन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया हर लॉ कॉलेजेस के लिए, जहाँ पे भी लॉ की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लीगल एजुकेशन, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है। तो अब आप बंक मार के नहीं जा सकते हैं, अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी और उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया मॉनिटर करेगा। उसी हिसाब से इन फ्यूचर आपकी लॉ की डिग्री दी जाएगी। और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि आपकी अटेंडेंस सही नहीं थी, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, तो आपकी लॉ की डिग्री 5 साल बाद भी कैंसिल की जा सकती है। तो इसलिए आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आप टाइमली कॉलेज जाएं और क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करें और पढ़ाई करें। आगे क्या बोल रहे हैं, मैंडेटरी डिक्लेरेशन बाय द लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा मैंडेटरी डिक्लेरेशन देना जरूरी है। मतलब ये डिक्लेरेशन एक देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट स्किप नहीं कर सकता। अगर आपने स्किप किया, ये डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आपको लॉ की डिग्री नहीं दी जाएगी। क्या डिक्लेरेशन देना है, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक का। To uphold the ethical standards of the legal profession, law student must maintain a clean criminal record। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि एक लॉ स्टूडेंट का एक ये जो लीगल प्रोफेशन है इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, ये क्योंकि बोला जाता है कि जो लॉ का प्रोफेशन है, वकालत है, एडवोकेसी, ये एक नोबल प्रोफेशन है। तो इसके एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए
अब आपको क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई भी, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेक करेगा। अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो आपकी लॉ की डिग्री माने नहीं। ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जो पास कर चुके हैं, उनके लिए नहीं बोला गया। उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग से चेक कर रहा है, करेगा पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको देख लेगा। लेकिन जो अभी इन इन करेंट लॉ स्टूडेंट्स हैं या इन फ्यूचर लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन है। ऑल द लॉ स्टूडेंट्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एनी ऑनगोइंग एफआईआर। मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर इस समय चल रही है, कोई भी एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके खिलाफ, वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनिएगा। एफआईआर अगर कोई रजिस्टर हुई है तो, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो, या किसी केस में आपको सजा मिली है, कोई भी केस हो, अगर आप कन्विक्ट किए गए हैं, आपको सजा मिली है, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। या फिर एक्विटल, भले आपको सजा नहीं मिली गई है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है किसी भी केस से, लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुई थी और उसमें ये आपका जजमेंट रहा था, या ये ऑर्डर रहा था, या इसमें पेंडिंग है, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनल मार्कशीट्स, मतलब आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट्स होंगी, उसके इशू होने से पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आपकी मार्कशीट्स नहीं इशू की जाएंगी। एंड डिग्रीज, अगर फाइनल मार्कशीट्स और डिग्री इशू होने से पहले आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फेलियर टू डिस्क्लोज, अगर आप ये नहीं दे पाते हैं इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, आपके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, उसमें क्या कर सकता है? इंक्लूडिंग विद होल्डिंग द फाइनल मार्कशीट्स एंड डिग्री। क्या साथ आपके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर कर सकता है, या आपकी मार्कशीट्स भी रोक सकता है, आपकी डिग्री भी रोक सकता है, और आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप अपने कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हुआ, कभी भी केस रजिस्टर हुआ है, पेंडिंग है, कन्विक्ट हो गए, एक्विटल हो गए थे, कोई भी केस हुआ है, आप उसको तुरंत से डिस्क्लोज करिएगा, डिक्लेयर कर दीजिएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने। नहीं तो एट लास्ट जाकर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट रोक दी जाए, क्या मतलब रहेगा उसका? आपका 5 साल का टाइम बर्बाद होगा, 3 साल का टाइम बर्बाद होगा, आपकी डिग्री भी नहीं मिलेगी। साथ में ऑल सच केसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाया ईमेल। मतलब जो भी केसेस हैं, जो भी डिक्लेरेशन आपको देना है, ईमेल से आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देना है। ये रही ईमेल, आप ये ईमेल नोट कर लीजिए अपने पास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया info21@gmail.com। इसमें आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ईमेल करना है डिक्लेरेशन को, विद द सब्जेक्ट लाइन। क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, हेडिंग क्या रहेगी उस ईमेल की? उसमें रहेगा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट, नेम ऑफ कॉलेज एजुकेशन, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो, एंड सीएलई मस्ट अवेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसीजन बिफोर इशूइंग द फाइनल। और जो कॉलेजेस होंगे, उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी उनका डिक्लेरेशन आता है, डिसीजन होता है, उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद ही फाइनल ईयर की मार्कशीट और आपकी डिग्री देंगे। तो मतलब अब इतना आसान नहीं रह गया है लॉ की डिग्री लेना, फाइनल ईयर की मार्कशीट्स लेना। आपको पहले डिक्लेरेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस ईमेल एड्रेस पर, इस ईमेल पते पर आपको भेजना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। और जो ये नोटिफिकेशन, इसकी लिंक भी मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप फिर से आप पढ़ सकें इसको अपनी तरफ से। सॉरी। एंड सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, साइमल्टेनियस डिग्री और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। मतलब साइमल्टेनियस डिग्री, अब आप साथ ही साथ दो डिग्रियां नहीं कर सकेंगे। उसके बारे में उन्होंने क्या बोला? इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 2 रूल 6 ऑफ रूल ऑफ लीगल एजुकेशन 2008, जो इन्होंने बताया है प्रोविजन, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परसुइंग मोर देन वन रेगुलर डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोहिबिट किए गए हैं, रोके गए हैं कोई और डिग्री परस्यू करने से। अगर आप लॉ के कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप कोई और कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं साथ ही साथ।
साथ में आप नहीं कर सकते, लॉ को कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, तब आप ले सकते हैं एडमिशन। या आप लॉ के कोर्स से आप अपना एडमिशन हटा लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप नहीं कर सके। Law students must declare that they have not pursued any other regular academic programs while pursuing the LLB degree। आपको ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जब आप एलएलबी डिग्री कर रहे थे तो आप उसके साथ साथ कोई और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम परस्यू नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम की बात की जा रही है। मतलब आप अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स है या इंटर्नशिप्स हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग आप सीख रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोई रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द लॉ डिग्री, एलएलबी डिग्री। एक्सेप्ट, देखिए इन्होंने लिखा भी है, एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट टर्म एंड पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज। पार्ट टाइम या शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं किस एरियाज में, सच एज लैंग्वेज में। अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कोई कर रहे हैं, आप मान लीजिए एक्सेल सीख रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, या सी प्लस प्लस, कोई भी कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं आप, तो वो आप कर सकते हैं। प्रोग्राम्स अगर ऑफर किए जा रहे हैं थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग से अगर कोई प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको अलाउड है। इसके अलावा आप कोई भी आप कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं जो रेगुलर प्रोग्राम कोर्स हो, मतलब जिसमें आपका कॉलेज जाना मैंडेटरी होता है। एनी स्टूडेंट्स फाउंड वायलेटिंग दिस रूल, अगर कोई स्टूडेंट इस रूल को वायलेट करता है, शुड नॉट इशू फाइनल ईयर की फाइनल मार्कशीट और डिग्री। अगर वायलेट करते हैं आप, तो आपकी डिग्री नहीं दी जाएगी, आपकी मार्कशीट नहीं दी जाएगी, साफ साफ इन्होंने लिखा है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट्स मस्ट डिक्लेयर दैट दे वर नॉट इंगेज्ड इन एनी जॉब। मतलब आपको डिक्लेयर करना पड़े कि आप किसी भी जॉब में इंगेज नहीं थे। अब आप लॉ की डिग्री के साथ साथ आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं, या किसी सर्विस में, या कोई वोकेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एलएलबी डिग्री, या आप कोई सर्विस में किसी जॉब में आप इंक्लूड थे एलएलबी डिग्री के दौरान, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि आप इंक्लूड नहीं थे। अगर आप इंक्लूड थे तो उसके खिलाफ आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन ले सकता है अब आपके खिलाफ, अनलेस दे हैड ऑब्टेन्ड अ वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आपको काम करना जरूरी है लॉ के कोर्स के साथ साथ, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब लेना पड़ेगा। बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के अगर आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में लगे होंगे लॉ कोर्स के दौरान, तो आपका एलएलबी की डिग्री और उसकी मार्कशीट आपको नहीं दी जाएंगी। प्रूफ ऑफ कंप्लायंस विद अटेंडेंस मस्ट नॉर्म्स मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड एज पर द रूल 12 ऑफ द लीगल एजुकेशन, और आपके अटेंडेंस नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। ऑल सच केसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाया ईमेल। आपको ये जो भी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हैं, ये आपको डिक्लेरेशन में वाया ईमेल, मतलब ईमेल से ही आपको भेजनी है। किस ईमेल पर, इस ईमेल पर आपको भेजनी है, bci info21@gmail.com, इस पे ही भेजनी। विद सब्जेक्ट हेडलाइन, हेडलाइन क्या रहेगी, स्टूडेंट ऑफ सीएलई एम्प्लॉयमेंट और वैकेशन स्टेटस ड्यूरिंग द एलएलबी कोर्स, इट इज मेड clear that no one will be allowed to be enrolled in any state bar council if he or she fails to inform the bar council of India and obtain NOC from his and her employer। मतलब अगर आप ये फेल करते हैं, आप नहीं डिक्लेयर करते हैं, तो आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, किसी भी बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। आपको लॉ की डिग्री नहीं दी जाएगी, आपका एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो। सीएलई मतलब जो आपका कॉलेज है मस्ट अवेट बीसीआई डिसीजन, उसको कॉलेज बीसीआई के डिसीजन को इंतजार करना पड़ेगा, तभी डिग्री इशू करेगा वो, बिफोर इशूइंग द फाइनल मार्कशीट और द डिग्री टू सच कैंडिडेट्स हु और स्टूडेंट्स। फेलियर टू रिपोर्ट द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल रिजल्ट इन विदहोल्डिंग ऑफ द फाइनल ईयर मार्कशीट्स एंड डिग्री। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं, तो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री आपकी विदहोल्ड कर ली जाएगी, एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। और
आप अगेंस्ट द स्टूडेंट एंड द सीएलई बोथ, मतलब आपके खिलाफ भी और आपके कॉलेज के खिलाफ भी एडमिशन आपके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा फॉर नॉन कंप्लायंस, क्योंकि ये कॉलेज की भी जिम्मेदारी होती है कि आपके अटेंडेंस को रिकॉर्ड करे प्रॉपरली, क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम है एलएलबी का कोर्स, कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है। इसमें आपको कॉलेज जाना जरूरी होता है, और कॉलेज अगर इस चीज को छुपाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं डिक्लेयर करता है, तो कॉलेज के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपके खिलाफ भी लिया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड सीसीटीवी सर्विलांस, all the CLE, all the colleges are required to install biometric attendance system. Biometric attendance system अब मैंडेटरी हो गया है इंस्टॉल करना, टू इंश्योर द एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस। किस लिए एक्यूरेट? ताकि मॉनिटरिंग हो सके स्टूडेंट के अटेंडेंस की। फर्दर मोर सीसीटीवी कैमराज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन कैमरा क्लासरूम्स, मतलब सीसीटीवी कैमराज भी क्लासरूम में इंस्टॉल होंगे, जिससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा, चेक करेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, एंड अदर की एरियाज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और आपके कॉलेजेस के अदर भी एरियाज जो होंगे वो भी मॉनिटर करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज कैमरा, जो कैमराज इंस्टॉल होंगे मस्ट बी प्रिजर्व, मतलब वो रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं होनी चाहिए, प्रिजर्व करके रखी जाएंगी। कब तक? पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक आपकी रिकॉर्डिंग्स प्रिजर्व करके रखी जाएंगे, आप डिलीट नहीं कर सकेंगे कॉलेज वाले, बाद में नहीं कह सकेंगे कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, या आपके पास रिकॉर्डिंग का डेटा उपलब्ध नहीं है, कि आपने 30 दिन का सिस्टम लगा रखा था। ये सारी चीजें आप कॉलेजेस नहीं कह पाएंगे। टू सपोर्ट एनी नेसेसरी वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द अटेंडेंस एंड स्टूडेंट कंडक्ट, 1 साल तक आपको इंस्टॉल प्रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी रिकॉर्डिंग्स। क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा? सीएलई मस्ट कंडक्ट अ थ्रू थॉरो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक ऑन ईच स्टूडेंट। अब जो आपके कॉलेजेस होंगे, हर स्टूडेंट का एक थॉरली क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक से आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेंगे बिफोर इशूइंग द फाइनल मार्कशीट एंड डिग्रीज। आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट्स और डिग्रीज को इशू करने से पहले अब आपका कॉलेज आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करेगा, तभी आपकी डिग्रीज और मार्कशीट इशू करेगा। एनी इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल केसेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करेगा आपका कॉलेज। एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट अवेट द बीसीआई डिसीजन, और कॉलेज आप बीसीआई के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन का इंतजार करेगा मार्कशीट और डिग्री इशू करने से पहले। इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंस एंड पेनल्टीज, अब इसमें आखिरी में इन्होंने पेनल्टीज की बात की गई है, अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज लगाई जाएंगी। ऑल कॉलेजेस सीएलई सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद दीज डायरेक्शन इमीडिएटली, मतलब तत्काल प्रभाव से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से ये डायरेक्शंस आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स हु फेल्स टू डिस्क्लोज देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड, स्टूडेंट जो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं डिस्क्लोज करेंगे, साइमल्टेनियसली डिग्री स्टेटस नहीं डिक्लेयर करेंगे कि आपने साथ में 2 डिग्रियां करी हैं, ये अगर डिक्लेयर आप नहीं करेंगे या एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप नहीं बताएंगे, तो आपको एकेडमिक और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों फेस करने पड़ेंगे, मतलब आपकी डिग्री भी कैंसिल की जाएगी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, आपके खिलाफ केस भी रजिस्टर किया जा सकता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, आप इसलिए डिक्लेयर करके चलें। जो भी अभी लॉ के कोर्सेज में स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं या इन फ्यूचर एडमिशन लेने वाले हैं, वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, जो लॉ के कोर्स में हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूर शेयर कर दें ताकि उन तक ये सारी चीजें पहुंच सकें, इंक्लूडिंग द विदहोल्डिंग ऑफ द मार्कशीट्स एंड डिग्रीज। इंस्टीट्यूशन फेलिंग टू इन्फोर्स दीज मैंडेट्स, अगर कोई भी कॉलेज इन चीजों को इन्फोर्स कराने में, लागू करने में फेल होता है, नहीं लागू कर पाता है, विल फेस डिसिप्लिनरी एक्शन, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग डी रिकॉग्नाइजेशन एंड डिसअप्रूवल ऑफ एफिलिएशन बाय बीसीआई, मतलब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन में उनका जो रिकॉग्निशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, कॉलेजेस का रिकॉग्नाइज किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं, उनका अप्रूवल या रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, डिसअप्रूव किया जाएगा, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है, अगर कोई भी कॉलेज इसको फॉलो नहीं करता है तो। एनी ब्रीच ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल रिजल्ट इन सीवियर एकेडमिक एंड लीगल पेनल्टीज, अगर कोई भी आप पॉइंट ब्रीच करते हैं, नहीं डिक्लेयर करते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। Students must submit an undertaking
that confirm compliance with the criminal background disclosure, simultaneously degree rules, employment status, and attendance norms. This declaration must be provided before the issuance of final marksheet and degrees. मतलब इन्होंने फिर से बोला है कि आपको डिक्लेरेशन देना है अपने फाइनल के मार्कशीट से आने से पहले और डिग्री आने से पहले। अंडरटेकिंग क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोजर साइमल्टेनियसली डिग्री एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस बिफोर फाइनल ईयर मार्कशीट एंड डिग्री। जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये कैसे भरना है गाइस, ये वीडियो लंबी हो रही है काफी ज्यादा, तो मैं एक और शॉर्ट वीडियो में आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है। और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपसे फॉर्म गलत ना फिल हो और आपकी डिग्री खतरे में ना आए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करने के बारे में आपको बताऊं कैसे इस फॉर्म को फिल करना ताकि आपका फॉर्म गलत ना भरे, आपकी लॉ की डिग्री खतरे में ना आए। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और आपको बताऊंगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। आप किसी भी टाइम मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। इसीलिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आप तक ये वीडियो टाइमली पहुंच सकें, जो भी मैं वीडियो डालूंगा टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस।